चलिए दोस्तों, वंस अगेन योर मोस्ट वेलकम। आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस लेक्चर को आप लोग लास्ट तक देखिए। इसमें हम लोग डिस्कस जो करेंगे वो सामान्य हिंदी करेंगे, वो इसका एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे कि जनरल हिंदी का किस तरीके से आ रहा है। ये जो है हम लोग आप लोगों को पता होना चाहिए क्या, जो जीआईसी का मेंस जो होने जा रहा है वो फर्स्ट टाइम हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेंगे, लेकिन इसी से रिलेटेड जो यूपीपीएससी कराती थी और यूपीपीसीएस जो एग्ज़ाम कराती थी सामान्य हिंदी का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप लोगों के आएंगे। एक चीज़ ध्यान रखिए, दिमाग में रखिए क्या, जब भी कोई न्यू पैटर्न आता है तो उससे जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं वो कहाँ से उठाए जाते हैं, जो उससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ से कभी कभी सीधे सीधे क्वेश्चन रख दिए जाते हैं। जैसे कि अभी जीआईसी हुआ, उसके जीआईसी के सीधे सीधे क्वेश्चन जो हैं आप लोगों के, ठीक है, आश्रम पद्धति में रखे गए थे। 3-4 क्वेश्चन कम से कम रखे गए थे, बिल्कुल सीधे। इसी तरीके से यहाँ पे भी है, ठीक है। तो आज हम लोग जो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें देखेंगे किस तरीके से इसका एग्ज़ाम हुआ है और कैसे हम लोगों के क्वेश्चन आएंगे। तो इससे रिलेटेड मिलता जुलता हम लोगों का जो मॉडल है इस पेपर में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को लास्ट तक देखें, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर, जो कि 2020 में ये हुआ है, जनरल हिंदी। तो इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न कंपलसरी हैं। इन लोगों में जो पेपर होता है वो 150 मार्क्स का होता है, 3 घंटे दिए जाते हैं। लेकिन हम लोगों का जो पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा। हम लोगों का जो डिवीज़न था वो 50-50 का था, ठीक है। 50 में हम लोगों की जनरल हिंदी आनी है, 50 में जो हम लोगों की आनी है वो क्या, ठीक है, एक हम लोगों को लिखना होगा निबंध 50 मार्क्स में। उसकी जो लिमिटेशंस है वो कितने, मैक्सिमम मार्क्स उसके जो वर्ड्स होना चाहिए वो 100 होना चाहिए, वो 1000 होना चाहिए, ठीक है। 1000 से बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। इसके बाद जो हम लोगों का जो मेंस होने वाला है, ठीक है, उसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये देख लेते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं, ठीक है। और इसमें जो प्रार्थना पत्र वगैरह ये भी लिखना है, उसमें बोल रहे हैं कि जो है किसी का नाम पार्टिकुलरली आप लोग डिस्क्राइब मत करिए, ना तो अनुक्रमांक वगैरह लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पहला क्या रहेगा, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसको कम से कम 2 बार अच्छे से पढ़ना है, तब हमें जो है आंसर करना हो। आंसर नीचे दिए गए हैं, क्या है वो। पहला क्या है, प्रस्तुत गद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। इसी तरीके का क्वेश्चन वहाँ पर भी आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीवन किस स्थिति में रहने योग्य है, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट करना है। अगर ये जो हम लोग पढ़ेंगे पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। 5-5 नंबर के दिए हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा नंबर का है, क्या उपयुक्त गद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करना है। जो अंडरलाइंड पार्ट है केवल उसकी व्याख्या करना है, ठीक है। तो वो 20 नंबर में। एक दूसरा भी गद्यांश दिया गया है, इसमें भी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, क्या प्रस्तुत गद्यांश के लिए उचित शीर्षक दीजिए। 5 नंबर में शीर्षक केवल बताना है। साहित्य और राजनीति की भाषा में प्रमुख अंतर क्या है, स्पष्ट करना है। उपयुक्त गद्यांश का संक्षेपण कीजिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी, ठीक है, जो ऊपर लिखी हुई है लाइंस उसी के बेसिस पे देना है। अगला क्वेश्चन क्या आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे 2 प्रश्न हैं, उनके उत्तर लिखना है, 10-10 मार्क्स में आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विलोम शब्द। हो सकता है यहीं से डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस इसके उठा के रख दिए जाएं, विलोम शब्द के भी। देख, पहला क्या है, परिचित। तो जानते हैं आप लोग, अपरिचित होता है आपत्ति, ठीक है। उसी तरीके से पूर्ण, धरती, प्रिय, जय, विहित, स्निग्ध, भय, शत्रु। शत्रु का मित्र कितना आसान आया, 10 नंबर में करना है, ठीक है। तो 10 ही रहेंगे, 1-1 मार्क्स के होंगे। उसके बाद जो है 5 का क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्गों को बताना है, ठीक है, उसका, ठीक है, निर्देश करना है। 5 नंबर में क्वेश्चन है। उसके बाद खा पाठ में क्या कह रहा है, प्रत्यय को बताना है। तो इसका मतलब क्या है, हम लोगों के टॉपिक में साफ साफ डिस्कस किया गया है सिलेबस में, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द, विलोम शब्द, ठीक है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सब आना है। अब देखो अगला क्वेश्चन 10 नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यों या पदबंधों के लिए एक एक शब्द लिखना है जो कृतज्ञ ना हो, ठीक है। उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे, जो सूर्य ना देखे ऐसी स्त्री को क्या बोलते हैं, जो रूढ़ियों में विश्वास रखता है उसको क्या बोलते हैं, रूढ़िवादी, ठीक है। तो जो पूजा के योग्य हो उसे पूजनीय बोलते हैं या पूज्य बोलते हैं, पूजनीय या पूज्य। उसी तरीके से आप लोग करते रहिए, इसको पढ़ते रहिए अच्छे से। जो देश से प्रेम करता हो देश प्रेमी। चलिए आगे देख लेते हैं। 7 का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। राम घर जाती है, पहले राम तो देखो मेल है कि फीमेल है, और जाता जाती किसके लिए, काफ़ी आसान है। मैं जाना है, मैंने जाना है। उसी तरीके से आप लोग सही कर सकते हैं। मैंने अपने घर में रखी पुस्तक को देख ली है, चलो आप लोग सही करेंगे इसको। विद्यालय में सभी कक्षा के विद्यार्थी बुलाए गए हैं,
सभी कक्षा के विद्यार्थी बुलाए गए हैं। चलो आप लोग सही करेंगे। मनोज रोती है कि रोता है, आप लोग जाने। क्या करना है आप लोगों को, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। बहुत अच्छा पेपर है। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी में संशोधन करना है। निष्पाती, पूर्ति, मुनि, लिपि। लिपि हो गया, नीति हो गया। नीति होता है कि नीति होता है, आप लोग सब सही करना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित मुहावरे या लोकोक्तियों के अर्थ लिखिए और उनका, ठीक है, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यथा राजा तथा प्रजा, अरहर की टट्टी गुजराती वाली। बैल मुझे मार, 9 2 11 होना, पता ही है सबको, भाग जाना। जैसा देश वैसा भेष। दाल भात में मूसर चंद, ऊंची दुकान फीके मकान। मतलब होता है दिखावा कुछ, अंदर से कुछ। मान न मान मैं तेरा मेहमान। अंधेर नगरी चौपट राजा, आसमान से गिरे खजूर में अटका। एक मुसीबत से छूटे दूसरी मुसीबत में आके फंस गए। ठीक है, ये हम लोगों का कुछ क्वेश्चन पेपर था। इसमें जो है इन लोगों में जो है वो निबंध नहीं लिखने को आया है, अपने में निबंध भी रहेगा। तो निबंध के कुछ क्षेत्र नीचे डिस्कस किए गए थे जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है। ठीक है, आप लोग अगर उन उससे नहीं देखा तो देख सकते हैं, जो केमिस्ट्री वाले हैं। ठीक है, उसका जो डिटेल सॉल्यूशन जो है मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। अगर हिंदी की डिमांड रहेगी तो हिंदी के लेक्चर्स भी मैं, ठीक है, फिर आप लोगों के लिए लाऊंगा। चलिए, अगर जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच सकें। थैंक यू। अगर इस पेपर से आप लोगों को कुछ फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।